ये है धरती ग्रह, जहाँ पर लाखों साल बीतने के बाद इस दुनिया के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जानवर म्यूटेट होना शुरू हो गए। उनमें से कुछ बेस्ट शांत स्वभाव के रहते थे या फिर बहुत ज्यादा खतरनाक स्वभाव के। इन जैसे बीस्टों को देखकर सबकी रूह कांप जाती थी। समय के साथ साथ इन बीस्टों की पावर बढ़ती गई और ये बीस्ट इंसानों पर हावी होने लगे, जिसके कारण सभी इंसानों को घर में छिपकर रहना पड़ रहा था। लेकिन सारे इंसान इन चीजों से खुश नहीं थे। कुछ इंसान अपने आप को तैयार कर रहे थे, क्योंकि वो गिने चुने इंसान ये नहीं चाहते थे कि उन्हें बाकी इंसानों की तरह छिपकर घर में रहना पड़े। कई साल कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद उन इंसानों को मॉन्स्टर टेमर कहा जाने लगा। इन लोगों ने सालों तक बीस्टों से फाइट की, जिसकी वजह से कुछ स्ट्रॉन्ग बीस्ट इन ह्यूमंस के फालतू बन गए। इन ह्यूमंस ने उन बीस्टों को टेम कर लिया और उन्हें अपने फायदे के इस्तेमाल करने लगे। इसी तरह इन इंसानों को जो मॉन्स्टर को पाल सकते हैं उन्हें मॉन्स्टर टेमर नाम दे दिया गया। समय के साथ साथ ये मॉन्स्टर टेमर एक फैशन बन गया, लेकिन ये वो फैशन बना जिसमें कामयाब होने के चांसेस ना के बराबर थे, क्योंकि एक असली मॉन्स्टर टेमर वही होता है जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे मॉन्स्टर के सामने भी डट के खड़ा हो सके। भले ही मॉन्स्टर टेमर बनने का टैलेंट सब में नहीं होता था, लेकिन मॉन्स्टर टेमर स्कूल्स की वजह से ये टैलेंट कुछ बच्चों में दिखने लगा था। और आज हम इसी स्कूल के एक छोटे से बच्चे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम शौर्य है। शौर्य इस वक्त किसी बीस्ट को नहीं बल्कि एक नॉर्मल से बिल्ली को टेम करने की कोशिश कर रहा था। शौर्य इसमें कामयाब आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों शौर्य के चेहरे पे इस बार बहुत ज्यादा खुशी थी। पक्का मैंने आज इस मछली को खास मछली खिलाई है, अगर आज ये टीम नहीं हुआ तो कब होगा। शौर्य इस वक्त हंसते हंसते यही सोच रहा था और वो उस बिल्ली को वही खास मछली खिला रहा था, इस आशा में कि वो बिल्ली शौर्य की पालतू बन जाएगी, क्योंकि जिसे भी इस स्कूल में अपनी जगह बनाए रखनी है उसे 10 साल से 15 साल के बीच में एक बीस्ट को या फिर कुछ नॉर्मल जानवरों को टेम करना होगा, जो कि स्कूल के तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। और स्कूल की तरफ से शौर्य को एक बिल्ली प्रोवाइड की गई थी, जिसे वो कम से कम 4 साल से टेम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस वो उसमें नाकाम रहा था। इस बार शौर्य को लगा था कि वो बिल्ली उससे टेम हो जाएगी, क्योंकि शौर्य ने न जाने कितनी सारी चीजें लाकर उस बिल्ली को खिला दी थी। लेकिन वो बिल्ली इस वक्त शौर्य को देख रही थी और शौर्य के हाथों से उस खास मछली को खा रही थी। जैसे ही शौर्य के हाथों की वो मछली खत्म होती है, वैसे वो बिल्ली उसे जल्दी से काट लेती है। शौर्य ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बिल्ली शौर्य को देख के गुर्राती है, मजबूरन शौर्य को वहां से दुम दबा के भागना होता है। इस वक्त ये नजारा बहुत सारे लोग देख रहे थे और वो सभी लोग शौर्य के ऊपर हंस भी रहे थे, लेकिन शौर्य इस वक्त उस बिल्ली से बच के भागने में बिजी था, जिसके कारण उसे अपनी इंसल्ट भी नहीं दिख रही थी और वो बस भागे जा रहा था। इस वक्त शौर्य को कुछ लोग घिन भरी नजरों से देख रहे थे, जिसका शौर्य को कोई भी अंदाजा नहीं था। उनमें से एक लड़का जो सबसे आगे खड़ा था, वो उस टीम का लीडर था और उसके टीम का नाम द ब्लैक गॉड टीम था। उस टीम लीडर का नाम गौरव था और वो अपनी टीम का लीडर था। गौरव दूसरे नंबर पे था और उसके नीचे जितने भी 3 लोग थे वो तीनों ही उसके टीम के ही मेंबर थे। पूरे स्कूल में सेकंड से लेकर 5th रैंक तक उसके ही टीम मेंबर्स थे। बाकी रही फर्स्ट रैंक की बात, तो वहाँ पे कोई और था। उसी हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस वक्त गौरव शौर्य को किस नजर से देख रहा है। गौरव इस वक्त शौर्य को भागते हुए देख रहा था और उसके चेहरे पे एक जानलेवा स्माइल थी। विक्रम, मुझे एक बात समझाओ, तुम बहुत बड़े फैमिली से हो, है ना? विक्रम भी बदले में हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। विक्रम उसके ही टीम का एक मेंबर था। और अंश और प्राची, तुम दोनों भी बहुत बड़े फैमिली से हो, है ना? विक्रम अंश और प्राची को देखते हुए कहता है। वो दोनों भी बदले में अपने गर्दन को हाँ में हिला देते हैं। एक बात बताओ, क्या तुम तीनों टैलेंटेड हो? गौरव अपने दोस्तों को देखकर कहता है। वो दोनों ज्यादा कुछ नहीं, बस हाँ में अपनी गर्दन फिर से हिला देते हैं। तुम तीनों टैलेंटेड हो, मैं भी टैलेंटेड हूँ, फिर भी मुझे इस स्कूल में एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि बहुत सारे पैसे भी खिलाने पड़े इस स्कूल वालों को। लेकिन ये शौर्य, ये तो गरीब है ना और अनाथ भी, तो
फिर ये कैसे, इसे यहाँ एडमिशन कैसे मिल गया, और तो और ये 5 साल यहाँ रह कैसे गया। गौरव के चेहरे पे इस वक्त गुस्सा साफ झलक रहा था। गौरव जैसे फैमिली वालों को कहीं भी सर झुका के चलने की आदत नहीं थी, लेकिन जब गौरव अपनी फैमिली के साथ यहाँ एडमिशन के लिए आया था तो गौरव को भी यही लगा था कि यहाँ पे एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि गौरव टैलेंटेड भी है और उसी में गौरव के फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए गौरव को यही लगा था कि यहाँ एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी गौरव को पूरे स्कूल का चक्कर काटना पड़ा था और स्कूल आने जाने में ही पूरे 1 साल बीत गया था और 1 साल बाद उसे एडमिशन मिला था, वो भी एक चांस के साथ। अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो उसे उसका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। गौरव को ये सब कुछ याद है, लेकिन जब वो शौर्य को देखता है तब उसका गुस्सा हर बार फूट पड़ता है। गौरव जैसे टैलेंटेड लोग को यहाँ पर रखने में इस स्कूल को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन यहाँ ये शौर्य जो कि 5 साल से एक नॉर्मल से बिल्ली तक को अपने काबू में करने में नाकाम रहा है, वो भी इस स्कूल में अभी तक घूम कैसे रहा है। गौरव के चेहरे को देखने के बाद सभी उसके चेहरे का रिएक्शन देख के समझ पा रहे थे कि गौरव इस वक्त क्या सोच रहा है। प्राची जो उसकी टीम की एक मेंबर थी वो आगे आती है। देखो गौरव, तुम्हें इतना सब कुछ नहीं सोचना चाहिए, ये उसकी किस्मत है, वो अपनी किस्मत की वजह से बचा हुआ है। वैसे भी 4 साल बीत चुके हैं और अगर ये इस 5वें साल में किसी भी जानवर को टेम करने में नाकाम रहा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, है ना। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ एक जानवर को टेम करने से कोई फायदा नहीं है, कम से कम उसे 10 जानवरों को टेम करना होगा, तब जाके वो इस स्कूल में रह सकता है, वरना तो उसे इस स्कूल से धक्के मार के निकाला जाएगा। प्राची गौरव को देखते हुए कहती है, जो भी हो, लेकिन इसके जाने से पहले मुझे इसे मजा तो चखाना ही है। गौरव गुस्से भरे आवाज में प्राची और बाकी लोग को देखते हुए कहता है, समझ गए बॉस, तुम क्या कहना चाह रहे हो। गौरव और अंश गौरव की बात को समझ गए थे, इसलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। शौर्य इस वक्त उस बिल्ली से बचकर सीधे स्कूल के बाहर आ गया था, क्योंकि वो बिल्ली स्कूल से बाहर नहीं जाती थी। शौर्य कम से कम 1-2 घंटे स्कूल के बाहर इंतजार करता है और फिर धीरे से स्कूल में एंटर करता है, इस डर के साथ कि कहीं वो बिल्ली उस पर दोबारा अटैक न कर दे। समझ नहीं आ रहा है मुझ में आखिर प्रॉब्लम क्या है। मैं एक छोटे से जानवर को टीम नहीं कर पा रहा हूँ और मॉन्स्टर टीमर के स्कूल में हूँ। समझ नहीं आ रहा मेरा क्या होगा। शौर्य का सपना एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर टेमर बनने का है, लेकिन वो इस सपने में आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मॉन्स्टर तो क्या वो एक छोटे से बिल्ली को भी टेम करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो क्या मॉन्स्टर खाक उसके हाथों टेम होंगे। शौर्य ये सब सोचते सोचते अपने क्लास में पहुंच जाता है। शौर्य जैसे ही अपने क्लासरूम में एंटर करता है वैसे ही सभी लोग शांत हो जाते हैं और एक दूसरे से फुसफुसाहट करने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे के कान में कुछ कह रहे थे जो कि अंश सुन भी रहा था। हे, तुम्हें पता है वो जो बिल्ली है, हाँ वही जो स्कूल की तरफ से मिलती है सबको टीम करने के लिए, सारे बच्चों को, ये उसे भी टीम नहीं कर पाया पिछले 4 साल से, और ये उसका 5वां साल है। अगर ये बीत गया तो इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़के ने अभी तक उस बिल्ली को टीम कैसे नहीं किया। मैंने तो सिर्फ 2 दिन में उसे अपना पालतू जानवर बना लिया था। तुम लोगों ने देखा था ना, ये अभी तक का रिकॉर्ड है। एक लड़का घमंड के साथ सारे क्लास वाले को कहता है। फिर भी शौर्य उस सबसे मतलब नहीं रखता है और जाके अपने चेयर पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद बहुत ज्यादा सुंदर लड़की, जो कि उस स्कूल की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की थी, वो अपने क्लासरूम में एंटर करती है। शौर्य और बाकी लड़के उस लड़की को दिल पे हाथ रख के देखते रहते हैं और वो लोग कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हे, देखो, ये हमारे मॉन्स्टर टीमर स्कूल की टॉप 1 रैंक की स्टूडेंट है। इसने एक बीस्ट को टीम किया है, इसलिए इसे टॉप 1 रैंक मिल गया है। इसने एक बहुत खतरनाक बीस्ट स्नेक को टीम किया है। वो देखो, वो उसके कान के पास रेंग रहा है। देखो, कुछ लोग श्रेया के गर्दन पे मौजूद उस स्नेक को देख रहे थे और उस स्नेक की नज़र भी बाकी स्टूडेंट्स पे ही थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शांत रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे थे। और उस स्कूल का एक और नियम था, किसी का नाम अगर थोड़ा बहुत मिलता हो, सेम हो, तो उन दोनों को साथ में बैठने दिया जाता था ताकि उन दोनों में अच्छा बॉन्ड बन सके। लेकिन अफसोस, श्रेया का नाम शौर्य से बहुत ज़्यादा मैच करता था, इसलिए उसे उसके ही थोड़े ज़्यादा बगल में ही सीट मिल गई थी। शौर्य तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि स्कूल की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की रोज उसके बगल में बैठती थी। लेकिन श्रेया, हे भगवान, पता
पता नहीं आपने मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों लिखी। इस जैसे लड़के के साथ मुझे पूरे 4 साल बैठना पड़ा और ये 5वीं बार है। कोई बात नहीं श्रेया, इसने अभी तक किसी मॉन्स्टर को टेम नहीं किया है, इसलिए ये इस साल इस स्कूल से निकल जाएगा। और इस साल को खत्म होने में कम से कम 3 महीने तो बाकी है। बस 3 महीने से सहले, उसके बाद लात मार के इस स्कूल से मैं निकालूंगी। श्रेया इतना सोचकर हल्की सी स्माइल को लेकर जाके शोर के ठीक बगल में बैठ जाती है। कुछ देर बाद क्लास में टीचर आती है, लेकिन सारे लड़कों का ध्यान अभी भी श्रेया के ऊपर था। श्रेया इस वक्त अपने छोटे से स्नेक के साथ खेल रही थी, जो कि एक बीस्ट था और वो अपने साइज को भी बड़ा कर सकता था और एक खूंखार बीस्ट में बदल सकता था। टीचर सारे बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जाकर एक टेबल पे जोर से हाथ मारती है।